नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सक्सेस मंत्रा बाय दीपक राय। मैं ऋतिक केसरवानी आज एक बार पुनः उपस्थित हूँ आप सभी के बीच राजस्व लेखपाल की मैथ लेकर। इससे पहले मैंने आपको नंबर सिस्टम पढ़ा रखा है। राजस्व लेखपाल का नंबर सिस्टम की 4 वीडियो आप लोगों के लिए अपलोड कर दी गई है, जिसमें सभी टाइप के नंबर सिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व कराए गए हैं। तो अगर अभी तक आपने उसको नहीं देखा है तो एक बार जाकर जरूर देख लें, जिससे आपका नंबर सिस्टम एकदम पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा। वो केवल राजस्व लेखपाल एग्जाम से ही लिए ही महत्वपूर्ण है, बल्कि सभी आने वाले आगामी एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसमें मैंने सभी टाइप के क्वेश्चनों को सॉल्व कराने की पूरी कोशिश की है कि कहीं से भी कुछ टाइप का क्वेश्चन ना छूटे। तो जिन्होंने नहीं देखा है एक बार जाके उसे देख ले। आज मैं आपके बीच उपस्थित हुआ प्रतिशत चैप्टर के वीडियो लेकर। देखिए, प्रतिशत चैप्टर हमारा हर एग्जाम का मेजर पार्ट होता है। इस बात को आप भी बखूबी जानते हैं, चाहे लेखपाल हो, चाहे वीडियो री एग्जाम या किसी भी प्रकार का एग्जाम हो, उसमें परसेंटेज आना ही आना होता है। तो परसेंटेज को हम लोग बेसिक से लेके पूरा हाई लेवल तक पढ़ेंगे। इसकी भी मैं 4-5 वीडियो अपलोड करूंगा। मेरी वीडियो शॉर्ट इसलिए रहती ताकि आप लोगों को बोरिंग ना फील हो और आपको लगे कि हाँ चलो छोटी वीडियो, इसी बहाने आप कम से कम पूरी वीडियो देखिए और कुछ ना कुछ सीखें। तो आज हम लोग प्रतिशत चैप्टर को लेके आपके बीच आए। अगर आप प्रतिशत चैप्टर अच्छे से नहीं समझते हैं तो आपको ना साधारण ब्याज, लाभ हानि, रेशियो, प्रोपोर्शनल, ये सब चैप्टर बिल्कुल नहीं समझ में आएंगे। इसलिए आपको इन सभी चैप्टरों का जो बेसिक है, हमारा अर्थमेटिक का जो मेजर पार्ट है प्रतिशत, इसको आपको बहुत बखूबी समझना होगा। तो उसको बखूबी समझाने के लिए मैं आज आपके बीच थोड़ा सा बेसिक और थोड़ा सा इससे रिलेटेड क्वेश्चनों को सॉल्व कराऊंगा। फिर आगे आगे जैसे जैसे हमारी वीडियो बढ़ती जाएगी, आपको इस प्रतिशत में जितने भी 10-12 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, उन सभी क्वेश्चनों की टाइप बाय टाइप वीडियो आपको प्रॉपर मिलती रहेगी। तो बस आपको कुछ नहीं करना है, अपना 10 मिनट का समय हमारी वीडियो को देना है और वीडियो को पूरा देख के अपना राजस्व लेखपाल एग्जाम में 25 मार्क्स पक्का करना है। तो चलिए समय को ना खराब करते हुए हम लोग प्रतिशत को पढ़ते हैं। चलिए देखिए, जैसा कि आज हमारा लोग का टॉपिक क्या है, प्रतिशत। अगर हम लोग प्रतिशत को अलग अलग करें तो प्रति मतलब हमारा क्या होता है, प्रत्येक। प्रति मतलब हमारा क्या होता है, प्रत्येक। और शत मतलब क्या होता है, 100। शत मतलब क्या होता है, 100। सैकड़ा भी बोलते हैं। शत मतलब हमारा क्या होता है, 100 होता है। मतलब कि हर 100 चीज में प्रत्येक चीज, 100 चीज में उसका एक चीज, यानी कि इसे हम लोग प्रतिशत को क्या बोल सकते हैं, 1/100। हर 100 चीज का एकवा भाग क्या कहलाता है, प्रतिशत कहलाता है। अगर कोई हमसे बोले 1% की वैल्यू, तो हम लोग क्या बोलेंगे, 1/100। किसी 100 चीज का एकवा भाग ही क्या कहलाता है, उसका 1% कहलाता है। ये तो बहुत छोटी सी बात हो गई, लेकिन आपके जानने योग्य बात है कि आखिर होता क्या है। जब हम लोग परसेंटेज का अगर बेसिक से पढ़ रहे तो हमें समझने की पूरी जरूरत है कि आखिर परसेंटेज होता क्या है। तो एकदम जीरो लेवल से मैं आपको पढ़ाना शुरू कर रहा हूँ, बस आप यहाँ समझते रहिए। देखिए, शत मतलब क्या होता है, 100, यानी कि कोई भी 100 चीज का एकवा भाग उसका क्या होगा, 1% होगा। अगर 2% पूछ ले तो उसी 100 चीज का 2 भाग हमारा क्या होगा, 2% होगा। बस अब आप ये जानिए कि परसेंटेज में आपको केवल 2 चीज की लड़ाई लड़नी है। या तो आपको इस परसेंटेज को फ्रैक्शनल वैल्यू में चेंज करने की लड़ाई मिलेगी, या तो इस फ्रैक्शन वैल्यू को परसेंटेज में चेंज करने की लड़ाई मिलेगी। पहले पार्ट में लड़ाई के आपको इन्हीं दोनों चीज से बस लड़ना है। अगर इन दोनों चीज से आप लड़ना सीख गए तो समझ लीजिए 50% प्रतिशत आपको आना शुरू हो गया। क्योंकि कुछ जो मेरे दोस्त यार हैं, उन्हें पता ही नहीं होता कि हम क्वेश्चन को किस वे में लिखें। मतलब एक क्वेश्चन लिखने का ढंग होता है कि इसमें करना क्या है। जब तक आप ये नहीं जान पाएंगे कि इसमें करना क्या है, आप उसे सॉल्व नहीं कर पाएंगे। सवाल आती है कि नहीं आती ये डिपेंड नहीं करता। आप सवाल का स्टेटमेंट लिख लेते हैं तो उसके बाद आप तो पूरी सवाल अपने आप सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए आइए मैं आपको आगे सॉल्व कराता हूँ और समझाता हूँ इस चैप्टर को। देखिए, आपको 2 पार्ट में काम करना है। पहले पार्ट में तो आपको क्या करना है, परसेंटेज से फ्रैक्शन में चेंज करना समझना है। और दूसरे पार्ट में आपको क्या करना है, फ्रैक्शन से परसेंटेज में आना है। पहले तो सबसे छोटी और बेसिक चीज यही 2 चीज है, इसे आपको सीखना बहुत जरूरी है। अगर मान लीजिए यहाँ पे कोई वैल्यू लिखी है, मान के लिखिए क्या, 40%। अभी बताया थे ना 40%। अगर परसेंट को
फ्रैक्शन में बदलना है तो हमें क्या करना होगा, 1/100 से गुणा करना होगा। कितने से गुणा करना होगा, 1/100 से गुणा करना होगा। बस अब आगे आप देखिए, 1 0 से 1 0 कट गया, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10 इज इक्वल टू 2/5। 40% की फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होती है, 40% की फ्रैक्शनल वैल्यू हमारी क्या होती है, 2/5। ये तो नॉर्मल सा चेंज हो गया। और अगर हम लोग जैसे ले लिए 33%, देन इसे आप क्या करोगे, 33 मल्टीप्लाइड बाई 1/100। आप 1/100 लिख के ना डायरेक्ट 33/100 भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा। इसको सॉल्व कर लो, कितना आएगा, 1/3.333 के अप्रॉक्स आएगा। अब आप, ये तो छोटी सी बात हो गई, परसेंटेज से आपने फ्रैक्शन में बदलना सीख लिया। अब यहाँ पे हम लोग फ्रैक्शन से परसेंटेज में बदलते। मान चलिए अगर लिखा है 15/4, क्या लिखा है, 15/4, इसे आपको बोल दिया कि परसेंटेज में चेंज करिए। तब आपको क्या करना है, इसमें केवल 100 से गुणा कर देना है। कितने से गुणा कर देना है, 100 से गुणा कर देना है। तो क्या होगा, 2 दूनी 4, ये 50 टाइम्स आएगा, 2 1 जा 2, ये 25 टाइम्स आएगा। यहाँ को आपको 15 मल्टीप्लाइड बाई 25 कर देना है। कितना होगा, 375। कितना होगा, 375%। आगे आपको परसेंटेज में पूछा था, इसलिए परसेंटेज का साइन लगा दिए। तो बस आपको ये दो बात को याद रखना है कि अगर परसेंटेज में दिया है, क्वेश्चन को फ्रैक्शन में पूछा है, तब आपको 1/100 से गुणा करना है या तो 100 से उसे भाग देना है। इतनी बात को समझिए। और अगर आपको फ्रैक्शन से परसेंटेज में बदलना है तो आपको 100 से क्या करना होगा, गुणा करना होगा। ये हमारी क्या होती है, फ्रैक्शनल वैल्यू होती है। क्या होती है, फ्रैक्शनल वैल्यू होती है। चलिए अब आइए हम इसको थोड़ा क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं, तो आप ज्यादा बेटर इसे समझ पाएंगे। चलिए देखिए, स्क्रीन पे हमारा पहला क्वेश्चन दिख रहा होगा आप लोगों को। बोल के आ रहा है, दो संख्याएं x और y एक तीसरी संख्या z से क्रमशः 20% और 28% कम है, तब संख्या y संख्या x से कितना प्रतिशत कम है। देखिए मान लीजिए हम बोल क्या रहा है, तीन संख्या है, क्या है, x y z। कितनी संख्या है, तीन संख्या है x y z। देखिए बोला क्या, दो संख्याएं x और y तीसरी संख्या से क्रमशः इतना इतना कम है। तो जिससे कम रहती है उसे हम लोग पूरा पूरा क्या मानते हैं, 100 मानते हैं। क्या मानते हैं, 100 की ये अपना पूरा क्या है, 100% है। अब ये देखिए बोला क्या, क्रमशः की बात किया है तो कितना, 20%, मतलब x 20% कम है, इसका मतलब x क्या है, 80% है। और y 28% कम है, यानी y कितना होगा, 72% होगा। अब आगे बोल रहा है, तब उस संख्या y x से कितना प्रतिशत कम है, मतलब y x से कितना कम है, यही हमें बताना है। देखिए y 72 है, x 80, इसका मतलब कितना कम है, 8 कम है। और किसकी तुलना में बोला है, y संख्या x के, y संख्या x से कितना प्रतिशत कम है, मतलब x की बात किया है तो अपॉन में क्या रखेंगे, 80 रखेंगे। और हमें परसेंटेज पूछा है, इसलिए 100 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। 1 0 से 1 0 कट गया, 8 कम से 8 कट गया, इक्वल टू कितना परसेंट कम है, 10% कम है। कितना परसेंट कम है, 10% कम है। देखिए ऑप्शन नंबर सी में हमारा 10% दिया हुआ है, जो कि एकदम सही है। अब आप एक बार पुनः क्वेश्चन को समझिए, क्योंकि एकदम आप शुरुआत से पढ़ रहे हैं, तो एक बात और समझ लीजिए। बोल क्या रहा है, कोई दो संख्या थी x और y, कोई दो संख्या थी x और y, जो कि तीसरी संख्या z से क्रमशः 20% और क्रमशः 28% क्या थी, कम थी। देखिए जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आपको तीसरी संख्या को हमेशा 100% के बराबर मानना है। कितने परसेंट बराबर मानना है, 100% के बराबर मानना है। और जब आप 100% के बराबर मान लेंगे, उसके बाद क्या बोला, क्रमशः की बात किया, तो जो पहले लिखा रहेगा उसको इधर वाला मानेंगे, जो बाद में लिखा रहेगा उसे ये मानेंगे। x कितना कम था, 20% कम था, यानी 80% था। और y 28% कम था, यानी 72% था। तब संख्या y संख्या x के कितने प्रतिशत कम है, ये y वाला x के कितना कम है। देखिए 8 कम था, 80 - 72 की कितना बचा, 8 कम था।
यहाँ बस ध्यान आपको ये रखना है किसकी तुलना में बात की जा रही। देखिए यहाँ बात x की तुलना में की जा रही थी, तो डिनोमिनेटर में x वाली वैल्यू रखेंगे। डिनोमिनेटर में कौन सी वैल्यू रखेंगे? x वाली। अगर y की तुलना में बात हो रही होती तो डिनोमिनेटर में हम y की वैल्यू रखते। ये छोटी छोटी बात है जो कि आपको बहुत याद रखने जरूरी है, नहीं तो आपका आंसर बिल्कुल भी मैच नहीं करेगा। जहां पे जो जिसकी भी तुलना में बात करे या जिस संख्या की तुलना में बात करे उसी की वैल्यू आपको डिनोमिनेटर में रखनी है। चलिए बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन में। इसी तरीके के अच्छे अच्छे क्वेश्चनों से आपको मैं परसेंटेज पूरी तरीके सिखा दूंगा। अब जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे उसी तरीके के हार्ड क्वेश्चन आपके लिए आते रहेंगे, क्योंकि हमारा लेखपाल का एग्जाम भी बहुत महत्वपूर्ण है, तो उसमें जो क्वेश्चन आएंगे वो भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे। तो चलिए बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन पे। बोल क्या रहा है? एक संख्या के वर्ग में इसी संख्या का 40% जोड़ने पर यह अपने आप का 4040% हो जाती है। मूल संख्या हमारी क्या है? मूल संख्या की वैल्यू हमसे पूछा है। देखिए जैसे जैसे मैंने आपको इस वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था कि कुछ लोग स्टेटमेंट ही नहीं लिख पाते, और जब स्टेटमेंट ही नहीं लिख पाते तो क्वेश्चन को सॉल्व भी नहीं कर पाते। तो पहले आइए हम आपको स्टेटमेंट लिखना सिखाते हैं कि कैसे आपको करेंगे। बोल क्या रहा है? एक संख्या के वर्ग में, मान लीजिए कोई संख्या क्या है, a है, a के वर्ग में इसी संख्या का 40% जोड़ने पे, मतलब प्लस इसी संख्या का 40%, कितना परसेंट? 40% को हम लोग 40/100 लिख दे सकते हैं। जोड़ने पर यह अपने आप का कितना हो जाती है? 4040% हो जाती है। तो मूल संख्या ज्ञात करिए। बस इसी को हमें सॉल्व करके यहां से मूल संख्या क्या करनी है? ज्ञात कर लेनी है। आइए देखिए इसको सॉल्व करते हैं। यहां से अगर हम a को कॉमन ले लें तो क्या बचेगा? a + 40/100। क्या बचेगा? a + 40/100। अब आगे आप देखिए यहाँ भी क्या है? a × 40/100। देखिए इस a से ये a क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ से ये 0 से 0 भी कैंसिल आउट हो गया। यहाँ से भी ये 0 से ये 0 कैंसिल आउट हो गया। अब आगे देखिए हमारे पास बचा क्या? a + 4/10 = 404/10, यही में बचा। अब आगे आप इसको सॉल्व कर लीजिए, थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। 2 से काटिए, 2 दूनी 4, 2 ये हो जाएगा 5। इसको हो जाएगा 10a + 4/10 = 202/5। ये कितना हो जाएगा आगे? 50a + 20 = 2020। ठीक ना? ये इसमें इसका गुणा हो गया, ये इसमें इसका गुणा हो गया। अब आगे देखिए 50a = क्या हो जाएगा? 2000 हो जाएगा। ये 20 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा 2000। a = क्या हो जाएगा? 2000/50। 1 0 से 1 0 कट गया, 5 × 5, ये कटेगा कितनी बार जाएगा? 40 बार। a की वैल्यू क्या आ गई? 40। a की वैल्यू क्या आ गई? 40। देखिए ऑप्शन नंबर सी में हमारा 40 दिया हुआ है। आप इसको पुनः समझिए, क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है और ये बहुत ज्यादा चांसेस हैं इसके आने के, इस एग्जाम ने किसी एग्जाम, लेकिन ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको समझिए। बोल क्या रहा है? एक संख्या के वर्ग में इसी संख्या का 40% जोड़ने पर यह अपने आप का 4040% हो जाती है। तो मूल संख्या हमारी क्या है? कोई संख्या है, उसका वर्ग में उसी संख्या का 40% जोड़ने पे वह संख्या अपने आप की 4040% हो जाती है। उसके बाद बस मैंने कैलकुलेशन सॉल्व की है, केवल कैलकुलेशन है। अगर आप कैलकुलेशन करना सीख जाएंगे तो इसे बड़े आसानी से सॉल्व कर लेंगे। शुरू का जो 1-2 मिनट का मैंने बेसिक वीडियो इसीलिए पढ़ाया था कि इस टाइप के क्वेश्चन को आप आराम से सॉल्व कर लें। बस हर एग्जाम में क्वेश्चन आता है, उसका कॉन्सेप्ट क्लियर, लेकिन अगर आपकी कैलकुलेशन तेज नहीं है तो आपके लिए समस्या ही समस्या है। क्योंकि हमारे कोई भी महत्वपूर्ण एग्जाम हो उसमें आपको क्या करना है? केवल अपनी कैलकुलेशन को मजबूत रखना है, जिससे आप अपने समय को बचा पाए। लाख क्वेश्चन आता रहेगा, समय नहीं रहेगा तो कोई मान्य नहीं है उसका। तो आशा करूंगा आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन पे। देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? एक आयत की लंबाई तथा चौड़ाई को क्रमशः 20% बढ़ाया तथा 10% घटाया जाता है, तब आयत के क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करें कि कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ है। क्वेश्चन को पुनः सुन ले। एक आयत है
जिसकी लंबाई तथा चौड़ाई को क्या किया जाता है, 20% बढ़ाया तथा 10% घटाया जाता है, तब आयत के क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करें। देखिए आयत का जो लंबाई L और B, क्या लंबाई L और B, जब ऐसी संख्या में हमें कुछ नहीं दिया रहता तो हम उसे क्या मानते हैं, 100 मानते हैं। कितना मानते हैं, 100% के बराबर मानते हैं। तो हम जैसा कि जानते हैं लेंथ इंटू ब्रेथ इक्वल टू एरिया निकलता है, तो यहाँ से 10 इंटू 10 क्या मान लिए कि 10 उसकी क्या थी, लेंथ थी, और 10 इसकी क्या थी, ब्रेथ की। अब जो नया हुआ, नया देखिए उसकी लंबाई को 20% बढ़ाया गया, यानी अगर 10 का 20% क्या होगा, 12 होगा। 10 का 20% क्या होगा, 2 होगा, जो कि इसमें बढ़ा दिया गया, क्या हो गया, 12 हो गया। और उसके चौड़ाई को 10% घटाया गया, चौड़ाई उसकी 10 थी, 10 का 10% 1 होता है, 1 घटा दिए इसमें, तो क्या बचा, 9 बचा। तो ये क्या थी, हमारी पुरानी वाली थी। ये कौन सी थी, पुरानी वाली थी। और ये हमारी कौन सी थी, न्यू वाली। कौन सी थी, न्यू वाली। अब क्या हो गया, 12 9 108। पहले इसका हम लोगों ने एरिया क्या माना था, 100 माना था। अब हमारा नया एरिया क्या आया, 108 आया। तो इसमें क्या हुआ, हमारे जो भी आयत के क्षेत्रफल में परिवर्तन ज्ञात करें। इस परिवर्तन में क्या हुआ, 8% की वृद्धि हुई, ठीक ना, किसकी तुलना में, पुराने वाले के। पुराने वाले को हमने क्या माना था, 100 माना था। बाकी इसको परसेंटेज में चेंज करना है, इसलिए 100 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। 2 जीरो कट गया, इज इक्वल टू 8% की क्या हुई, वृद्धि हुई। कितने परसेंट की वृद्धि हुई, 8% की। पुनः आप बात को समझिए, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो ऐसे क्वेश्चनों को आप बखूबी सॉल्व कर लेंगे। तो आइए एक बार मैं फिर से आपको समझाता हूँ, बोल क्या रहा है। एक आयत की लंबाई और चौड़ाई को 20% बढ़ाया तथा 10% घटाया जाता है, तब आयत के क्षेत्रफल में परिवर्तन हमें जो भी आया है वह बताना है। देखिए पहले हमने आपको शुरू में बताया था, जब कुछ ना दिया रहे तो आपको क्या मानना है, 100% मानना है। कितना परसेंट मानना है आपको, 100% मानना है। तब आप यहाँ पे देखिए हमने उसका एरिया क्या मान लिया, 100% मान लिया। एरिया का फॉर्मूला हमारा क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ हमारी 10 हो गई, ब्रेथ हमारी क्या हो गई, 10 होगी। हमने ऐसा मान लिया। उसके बाद बोल क्या रहा था कि उसकी आयत की जो लंबाई थी उसमें 20% बढ़ाया गया। 10 का 20% 2 होता है, 2 को अगर बढ़ा दिए तो 12 हो गया। और 10% उसकी चौड़ाई को घटाया जाता है। 10 का 10% 1 होता है, हमने 1 घटा दिया, 9। इसका जब हमने एरिया निकाला क्या आया, 108 आया। कितना आया, 108 आया। उसने पूछा था क्या परिवर्तन आएगा, परिवर्तन कितना आया, 8 का परिवर्तन आया। 8 क्या है, पहले क्या थी, 100 थी, बाद में 108 हो गई। 8 मीटर का क्या आया, परिवर्तन आया। अब आप उसके बाद देखिए हम इसको किसकी तुलना में निकालेंगे। हमें परसेंटेज में आंसर पूछा था, प्रतिशत में पूछा था, तो हम इसको पुराने वाले की तुलना में ही निकालेंगे, क्योंकि पुराने वाले की तुलना में तो नए वाले में परिवर्तन आया है। तो पुराने वाले की तुलना में जब हम लोग सॉल्व किए, 8/100 गुणे 100, 100 से 100 कट गया, 8% की क्या हुई, वृद्धि हुई, जो कि ऑप्शन नंबर ए में हमारे दिया हुआ है। चलिए बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन में। आशा करूंगा आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आया होगा। देखिए अगला क्वेश्चन बोल रहा है, स्क्रीन पे है, एक गांव की जनसंख्या 5500 है। गांव की जनसंख्या कितनी है, 5500। यदि पुरुष की संख्या 11% तथा स्त्रियों की संख्या 20% बढ़ाई जाती है, तब जनसंख्या 6330 हो जाती है। गांव से स्त्रियों की संख्या हमें बतानी कि गांव में कितनी स्त्री थी। अब आप पुनः समझ लीजिए, एक गांव की जनसंख्या 5500 है, पुरुषों की जनसंख्या में क्या 11% तथा स्त्रियों की जनसंख्या को 20% बढ़ाई जाती है, तो जनसंख्या 6330 हो जाती है। आइए हम आपको सॉल्व करते हैं। स्त्री की पूछा है, स्त्री को एस मान लेते हैं। मान ले एस क्या थी, एक्स थी। तो 5500 में अगर हम लोग एक्स को माइनस कर दे तो हमें पुरुष की संख्या भी, देखिए स्त्री की संख्या एक्स थी, 5500 में एक्स मान दी, ये क्या हो गई, पुरुष की संख्या हो गई। कितनी हो गई, पुरुष की संख्या होगी। अब आगे आप बात को समझिए कि इसमें पुरुषों की संख्या में कितना बढ़ाया गया है, 11%। मतलब कि क्या हो जाएगा, 111/100 हो जाएगा। इसका 11%, पुरुषों की संख्या क्या रही होगी, 100% रही होगी। तो जब 11% बढ़ाया गया तो कितना हो गया, 111/100 हो गया। अब महिला की संख्या 20 बढ़ाया गया तो क्या हो गया, 120/100 हो गया। तो ये पुरुषों की संख्या हो गई। इसको मैं यहाँ पे लिखता हूं ताकि आप बखूबी समझ पाइए। 5500 माइनस एक्स, ये पुरुषों की संख्या थी, उसमें कितनी वृद्धि हुई, 11% की वृद्धि हुई। प्लस आगे बढ़ते हैं, महिलाओं की संख्या में कितनी हुई, 20%। इसी एक्स का कितने परसेंट वृद्धि हुई, 20%, जिसे हम लोग 120/100 लिख देंगे। और जब ये हुआ तो हमें मिला कितना, 6330 रुपये। जनसंख्या हमारी कितनी हो गई, 6330 हो गई। अब आगे इसी को थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। बस ये देखिए 0 0 कट गया, 2 6 12, 2 पंचे
10 हो गया। आगे इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। देखिए जब इसका इसमें गुणा होगा तो 2 जीरो कट जाएगा, कितना हो जाएगा 55 गुणे 111 माइनस 111x बटे 100। बात को समझ रहे हैं, एक बार 111 बटे 100 का गुणा इसमें हुआ, एक बार x में हुआ। तो इसमें जब अपॉन में 100 गया तो यहाँ 2 जीरो था इसलिए कट गया, इसलिए इसके बटे में 100 चला गया, लेकिन यहाँ x वाले में ये पूरा रहेगा। प्लस इधर क्या हो जाएगा 6x अपॉन 5 इज इक्वल टू 6330। क्वेश्चन आपको बड़ा पटा लग रहा होगा, लेकिन 2 मिनट बाद ये आपको एकदम मजेदार लग जाएगा। देखिए यहाँ पे दोनों x वाली वैल्यू मिल रही है, ये नंबर वाली वैल्यू को हम लोग इसके पास भेज देते हैं। तो आगे क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए 6330। अब 55 का अगर इसमें हम लोग गुणा करते हैं तो कितना आएगा, 6330 माइनस ये 55 इंटू 111 इक्वल टू को उधर जाएगा माइनस आ जाएगा। जब इनको हम लोग गुणा करेंगे क्या आएगा 6105। कितना आएगा, इन दोनों का गुणा क्या आएगा 6105। यहाँ माइनस क्या हो जाएगा 6105 इज इक्वल टू, इसको भी थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। इसका इधर आइए, इधर इसका एलसीएम लेंगे, कितना हो जाएगा 100, ये माइनस हो के क्या हो जाएगा माइनस 111x और ये 5 20 हो जाएगा। अब आगे देखिए जब इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे बचेगा कितना 225 इज इक्वल टू 9x अपॉन 100। कितना हो जाएगा 9x अपॉन 100 इज इक्वल टू, इसको देखिए यहाँ से थोड़ा सा गुणा हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2200 250 अपॉन 9 इज इक्वल टू x। इसको हम लोग जब सॉल्व कर लेंगे कितना आएगा 2500। कितना आएगा 2500। और तो इसका मतलब स्त्रियों की संख्या हमारी क्या थी 2500 थी। देखिए जगह कम था इसलिए आपको थोड़ा समझने में दिक्कत हो रही होगी, मैं पुनः समझाता हूँ, आप बात को समझिएगा। एक गांव की जनसंख्या 5500 थी, यदि पुरुषों की संख्या में 11%, हम आपको बताए थे जब आपको ना पता हो तो आप क्या मानेंगे 100%। तो जब 11% बढ़ाया गया तो क्या हो जाएगा 100% का 11 होता है, बढ़ने के बाद क्या हो गया 111 बटे 100। स्त्रियों की संख्या 20% बढ़ी होगी तो क्या हो गया होगा 120 बटा 100। ये छोटी सी बात थी, आप समझ लीजिए। अब आगे आपको यहाँ मैंने बताया था कि स्त्री की संख्या को आप क्या मान लीजिए x। अब 5500 में अगर हम लोग x को घटा देंगे तो हमारी पुरुष की संख्या आ जाएगी। तो 5500 माइनस x, ये हमारे कौन थे, पुरुष थे। कौन थे, पुरुष थे। पुरुष की संख्या में कितने की वृद्धि हुई है 111 बटे 100 की हुई है। प्लस महिला की संख्या, महिला हमारी क्या थी x थी, उसमें कितने की हुई 120% की हुई। तो टोटल हमें क्या मिला 6330। इसके बाद इस 100 का गुणा एक बार इसमें होगा एक बार इसमें होगा। जब इसमें हुआ तो 5500 बटे 100 हुआ था, जिससे कि 2 जीरो थे, 2 जीरो कट गया, इसलिए 55 इंटू 111 हुआ माइनस 111x बटे 100 हुआ। ठीक, इतनी सी बात आप समझे। अब इधर 55 इंटू 111 इक्वल टू 6105, जो कि इक्वल टू के मैंने उधर भेजा, जो कि माइनस हो के क्या हो गया 6330 माइनस 6105 इक्वल टू। अब इधर हमारा माइनस 111 बटे 100 बचा हुआ था, और ये देखिए प्लस 6x अपॉन 5। जब इन दोनों का हम एलसीएम लेंगे तो इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा 100 आएगा। इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा 100 आएगा, माइनस 111x, यहाँ प्लस है प्लस, ये क्या हो जाएगा 20 बार जाएगा, 20 छंग 120x हो जाएगा। तो इज इक्वल टू क्या बचेगा 9x अपॉन 100। इसी चीज को मैंने यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया है, आप समझ जाइएगा। जब ये नीचे आएगा क्या हो जाएगा 9x अपॉन 100। इस 100 का गुणा इसमें होगा, कितना हो जाएगा 22500 हो जाएगा। 22500 को अगर 9 से आप जब भाग देंगे 2500 आएगा। तो उस गांव में स्त्रियों की संख्या कितनी थी 2500 थी, जो कि ऑप्शन नंबर ए में हमारे दिया हुआ है। आशा करूंगा आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे, जितने क्वेश्चन मैंने आज कराए हैं। इसी टाइप के क्वेश्चनों को मैं रेगुलर आपके लिए लेके आता रहूंगा, और ऐसे ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको कराता रहूंगा, जिससे आने वाले राजस्व लेखपाल एग्जाम में आपको किसी प्रकार की समस्या मैथ में ना खड़ी हो। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, और आपके जो भी डाउट होंगे हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और वीडियो को प्लीज ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और अपना सपोर्ट मेरे लिए बनाए रखिए। धन्यवाद।